हेलो डियर, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज का दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए आप सभी को हैप्पी दशहरा। आपका दशहरा बहुत अच्छा जाए यही उम्मीद करते हैं, और आपका जो ट्रेडिंग लाइफ है, ट्रेडिंग जो सर्कल चल रहा है आपका, वो भी बहुत अच्छा जाए और सुधर जाए यही उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अभी हम लोग आज कल के लिए बात कर लेंगे हम लोग कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कैसे कामकाज करेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग निफ्टी का एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे। ठीक है, तो निफ्टी का हम लोग पहले मंथली तो हमने कर लिया था, एक बार वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए, एक यहाँ पे जो एम पैटर्न बनते हुए दिख रहा था वहाँ उसको वो सक्सेसफुली बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एम पैटर्न था, उसका ब्रेकआउट हो गया है मार्केट में। अभी देखिए ये चैनल था, चैनल का भी ब्रेकडाउन हो चुका है, और यहाँ पे आपका डायरेक्टली सेकंड टारगेट क्या है, देखिए सेकंड टारगेट तो डायरेक्टली वो गैप डाउन ओपन करके वो फिल कर देगा, और उसके बाद क्या करता है देखते हैं। ठीक है, वो अभी एक्चुअल में नीचे आता है, आपकी मंथली जो आपका है 19,233, इसके नीचे आता है मार्केट, या फिर डायरेक्टली एक यहाँ से ही एक वीक बना के ऊपर जाने का कोशिश करता है। ठीक है, गैप डाउन ओपन करके वीक बना के ऊपर जाने का कोशिश करता है, वो देखते हैं। ठीक है, अगर ये नीचे निकल गया तो डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट हम लोग को पहला मिलेगा 18,890 तक का, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ तक 18,532 तक का टारगेट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। ये हम लोग का फिबोनाची लेवल है। ठीक है, ये यहाँ तक डाउन तक आएगा, इसकी गारंटी है, जैसे ही अगर इस लो के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर क्या होता है। तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से सही जा रहा है, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से सही जा रहा है। डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप लोग को सेम ही चीज़ दिख रहा होगा, एक आपका पहला वीक बना हुआ है अभी तक। तो मैं इस सबको काट देता हूँ, और वीक तो शुरू ही हुआ है। हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये हाई मार्क हो गया, सॉरी लो मार्क हो गया, और ये हाई मार्क हो गया। तो बहुत बढ़िया हम लोग को एक जोन बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो मार्क कर लेना, ये आप लोग डेली हाई लो मार्क कर लेना। तो अभी इसमें क्या है, अभी हम लोग को एक चीज़ क्या देखने को मिल सकता है, देखिए यहाँ पे एक पैटर्न था, उसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो अभी मार्केट ना डायरेक्टली देखिए वीक बना के और एक नीचे आ सकता है, नीचे आने के बाद एक ऐसे ऊपर जा सकता है। ठीक है, ऊपर जाने के ऊपर जाके आपका डायरेक्टली उसके बाद अगर हाई या लो तोड़ता है, हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। जैसे ही सेम हम लोग जैसे इंट्राडे में काम करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी काम करना है, कुछ भी अलग पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस लो के नीचे आपका 19,233 का जो लेवल है, इसके नीचे जैसे ही क्रॉस करता है तो हम लोग का डायरेक्टली डाउन साइड का अगर डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, थोड़े थोड़े गैप बाकी है। ठीक है, तो इस गैप फिल करने के लिए डायरेक्टली यहाँ तक तो आ ही सकता है। तो हम लोग पहला टारगेट कहाँ तक का लेंगे, 18,890 तक का लेंगे नीचे डाउन साइड को जैसे ही क्रॉस करता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं तो वेट करिए, नहीं तो एक रीटेस्ट के बाद एंट्री मारने से बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मेरे को एक चैनल बनते हुए दिख गया है अभी। ठीक है, तो मैं उसको भी मार्क कर लेता हूँ। आपको ये पॉइंट को लूँगा और ये पॉइंट को लूँगा, लेने के बाद इसको ऐसे करके बनाऊँगा। तो ये हम लोग का निफ्टी का, ये मैंने 1 आवर में शायद से बनाया है, वो आप लोग देख लेंगे, डेली में भी मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये हम लोग को एक चैनल बनते हुए दिख रहे हैं। अगर ये और नीचे आता है, हम लोग इसी चैनल को क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऐसे कर देंगे। ठीक है, ताकि ये पॉइंट और ये पॉइंट नीचे का पॉइंट मिल जाए। ताकि इसमें क्या हो रहा है ना, क्योंकि चैनल क्यों बड़ा करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हम लोग को नीचे का पॉइंट्स नहीं मिले हैं। ठीक है, अभी नीचे का पॉइंट्स हमें सिर्फ ये मिला है, तो हम लोग तभी यहाँ पे इसके साथ अभी यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, और कंटिन्यू करके यहाँ पे ऐसे मार्क कर रहे हैं। अगर इसके नीचे निकल जाता है, हम लोग इस लो के साथ हम लोग मैच करेंगे डाउन साइड के लिए, तब हम लोग को कहाँ तक का टारगेट मिल रहा है, डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट मिल रहा है 18,540 तक का। ठीक है, तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। तो ये आप लोग एक ओवरऑल 2 पॉइंट को मिला के हम लोग बना रहे हैं एक चैनल। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। डेली टाइम फ्रेम हमने मार्क कर लिया, अभी 1 आवर में आता हूँ। ठीक है, तो 1 आवर में जाके हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर का बात कर लेते हैं। तो 1 आवर का बात करके अभी इसमें देखें, ये देखें 1 आवर में मैंने एक बना के रखा हुआ है, एक छोटा चैनल है, ये मैंने बना के रखा हुआ है। तो इसकी पूरा बेसिस में पूरा जैसा चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है। देखिए पूरा पॉइंट टू पॉइंट एकदम टच करके आपका डाउन ट्रेंड का हम लोग को मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो 1 मिनट रुकिए, हम लोग यहाँ पे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर का टाइम फ्रेम में एकदम डाउन ट्रेंड नहीं चल रहा है, तो बाकी हम लोग इसमें कुछ डिस्कस करने का कुछ बात है नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपका चैनल के साथ चल रहा है। लो टूटेगा, हम लोग डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट लेंगे, और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ तक का ये जो चैनल है, चैनल का आप लोग लो तक का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल बना लीजिएगा, तब आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग समझ रहे होंगे कहाँ से ये कौन सा चैनल है, ये कौन सा चैनल है। आपने वीकली एनालिसिस नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, वो भी मैंने एक अभी बनाया था, तो वो
भी बहुत बढ़िया बन रहा है, ठीक है। तो अभी ये लो को नीचे जैसे जाएगा तो हम लोग का ये देखिए ये चैनल एक आ रहा है ना, ये चैनल का डायरेक्टली लो यहाँ से इस ये यहाँ तक के लिए टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग टारगेट लेने के बाद यहाँ पे आके कुछ प्राइस बना के डब्ल्यू या एम बनाता है, उसका फिर कहाँ जाता है, हाई या लो तोड़ता है, हम लोग उधर में ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये चैनल भी आप लोग का ऐसे सपोर्ट पे एक्ट कर सकता है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। और यहाँ पे ये चैनल आप लोग ऊपर से जो बन रहा है ये एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम काज कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग 50 मिनट्स में आते हैं। 50 मिनट्स में आपका बात कर लेते हैं इंट्राडे का। तो इंट्राडे का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए पूरा बहुत सारे चैनल्स हो गए ना, कोई नहीं, कन्फ्यूज़न तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये 1 आवर का है, ये जो बड़ा वाला है ये डेली का है, मैंने मार्क किया था, देखिए यहाँ पे मार्क करके रखा है, ये देखिए डेली का है। डेली वाला हटा दूँ क्या? ठीक है, मैं डेली वाला हटा देता हूँ कि मेरे हिसाब से चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि एक हम लोग को पॉइंट मिल जाता है कि कहाँ पे हम लोग वो करेंगे, ठीक है। मैं डेली वाला हटाया था, 1 आवर में रखते हैं उसको, ठीक है। विजिबिलिटी 1 आवर में रखते हैं, मिनट से हटा देते हैं, आवर में रखते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 50 मिनट्स में आते हैं और इंट्राडे का बात कर लेते हैं। चैनल हमने ड्रॉ कर लिया है आपका, ऊपर से हम लोग नीचे का, अभी हम लोग फिबोनाची लेंगे और आपका डेली का हाई और डेली का लो मार्क करेंगे। एक हम लोग को जोन मिल गया है आपका ये वाला जगह, तो ये हम लोग मार्क कर देंगे। तो ये पूरा जगह हम लोग का एज ए रेजिस्टेंस और एज ए सपोर्ट काम करेगा। रेजिस्टेंस ही काम करना चाहिए क्योंकि आपका गैप डाउन ओपन हो सकता है मार्केट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्टली अगर गैप डाउन ओपन होता है, हम लोग ये चैनल का सपोर्ट से कहीं से भी एक अगर 5 मिनट का कैंडल ऊपर सस्टेन करता है, हम लोग 5 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे और यहाँ पे पहले क्या करेंगे, गैप फिल का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ऊपर आता है तो हम लोग ये चैनल का उसमें कामकाज कर सकते हैं, ठीक है। उसका चैनल आता है, उस पर हाई या लो तोड़ता है, हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे अभी चैनल जो काम कर रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन या अगर यहाँ से ये नीचे भी आता है तो हम लोग इस चैनल को थोड़ा सा नीचे साइड से खिसका के हम लोग और पॉइंट्स के लिए हम लोग, मैंने जैसे बताया था डेली टाइम फ्रेम में, उस हिसाब से हम लोग नीचे खिसका देंगे और यहाँ पे हम लोग वो खत्म होने के बाद ही खिसका पाएंगे। तो वो अभी के लिए कुछ नहीं, हम अभी के लिए डायरेक्टली लेवल्स में काम करना है। लेवल्स आपका क्या क्या है, हम लोग का जो लेवल्स है आपका वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक बार लेवल्स दिखा देता हूँ आपको कि लेवल्स अभी यहाँ पे नीचे कहाँ के टारगेट है। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये गैप बचा है, ठीक है। ये डायरेक्टली हम लोग का एज ए जो जितने भी गैप होते हैं ये आपका अच्छे से एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये हम लोग मार्क करेंगे 19182। तो उसके बाद आपका डायरेक्टली कहाँ पे है सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये हम लोग का 19109 का है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे आ रहा है, डायरेक्टली इस लो का ये जो गैप है यहाँ पे आपका टारगेट है, यहाँ पे आपका 192025 का है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली इधर में है, ये देखिए इस जगह पे ये वाला 955 का। तो ये सब आपके लेवल्स आप लोग ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है, कैसे किया क्या किया। आप लोग देखिए ना यहाँ पे क्या है, इसने इधर से देखिए मैंने यहाँ पे क्यों मार्क किया, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये नीचे से आपका देखिए यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे इसने सस्टेन किया और देखिए इस कैंडल ने इसका लो तोड़ नहीं पाया, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो तभी यहाँ पे ये कहीं से भी यहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं, ये वीक से हम लोग ने रिवर्सल ले सकते हैं, ये यहाँ से ऐसे करके आप लोग एक जोन बना सकते हैं। तो ये हम लोग के लेवल्स है, ठीक है। तो ऐसे करके लेवल्स में आप लोग मार्क करिए, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग को 18,890 का लेवल है ही, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। 15 मिनट्स में आते हैं, 15 मिनट्स में आके हम लोग बात कर लेते हैं कैसे करेंगे हम लोग। हाई लो का तो आपको पता ही है, अगर गैप ओपन होता है गैप डाउन ओपन होता है कैसे करेंगे। गैप ओपन होता है तो हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो गैप फिल का पहले ट्रेड करेंगे। उसके बाद कुछ अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना के हाई या लो तोड़ता है, हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। समझ में आया। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप फिल का ट्रेड, गैप ओपन होता है तो गैप फिल का ट्रेड, उसका कुछ सपोर्ट या कुछ बनाता है तो हम लोग वहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा निफ्टी का। तो अगर ऊपर आता है मार्केट तो आपका ये जोन है, ये जोन आप लोग मार्क कर लीजिएगा। इसके 50% आपका इस जगह पे 50% है, तो ये 50% में आप लोग यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा ताकि आपका ये जोन बन जाए, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर निकलता है हम लोग डायरेक्टली ये चैनल का भी ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे वीकली हाई है, यहाँ तक टारगेट आ सकता है, ठीक है। तो फॉल आया है तो और थोड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी बैंक निफ्टी देख लें हम लोग।
वीकली टाइम फ्रेम नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वीकली जो मैंने बनाया था। देखिए वीकली में आपका डायरेक्टली डबल टॉप बना है, ये ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रेकआउट हो चुका है। अभी डायरेक्टली टारगेट हम लोग कहाँ तक मिल जाएगा, 42,545 से लेके 41,613 तक का लेवल्स हम लोग को डाउन साइड का देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो खाली एक अगर कल एक रिवर्सल एक मिल जाए ना, उसके बाद एक टूटे, क्या बढ़िया है, एक पूरा हम लोग बैठ जाएंगे। और खाली आप लोग एक बना लीजिएगा, पोजिशनल बना लीजिएगा, डायरेक्टली डाउन सब का टारगेट ले लेंगे, ठीक है, कोई नहीं, खाली एक रिटेस्ट मिल जाए हम लोग को। अब तो आपका वन डे का टाइम फ्रेम अगर वीकली टाइम फ्रेम में मिलता है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है ना, ये वीकली में अभी देख के फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऐसे करके वीक बना के ऊपर निकल सकता है, ठीक है, ट्रैप करके आपको डायरेक्टली ऊपर निकल सकता है, तो उससे भी बचना है हम लोग को। तो वीकली टाइम फ्रेम में देख के फायदा नहीं है, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, ये जो सेलिंग है ना, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो अभी कल हम लोग को पता चल जाएगा ये आपका स्ट्रॉन्ग सेलिंग सस्टेन करेगा नहीं करेगा, या फिर क्या करता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे डेली का हाई लो मार्क कर लेते हैं। आपका ये हाई हो गया और ये लो हो गया, ठीक है, तो हमने मार्क कर लिया है। तो थोड़ा सा हल्ला वल्ला हो रहा होगा तो माफ़ करना, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर में हूँ। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, ये बैंक निफ्टी के चार्ट में आपका यहाँ पे हाई लो हमने मार्क कर दिया है। और इसका अगर कल मार्केट क्या होगा, अगर हम लोग इसी ये जो ऐसे के स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हैं ना, आप लोग इसका हाई लो अगर मार्क करते हैं तो आपको एक जगह एक 50% का एक वो मिलता है, ठीक है, एक जोन मिलता है। तो हम लोग इस जोन को हम लोग यहाँ मार्क कर देते हैं, ठीक है, इस जोन को ऐसे मार्क कर देते हैं। और मार्केट क्या करता है, इस जोन को जब मार्क करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे एक ऐसे वीक बना के एक डाउन साइड का मूवमेंट मिलना चाहिए हमें। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और चैनल है हम लोग का, चैनल हम लोग यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबा कर देंगे, और इसी चैनल के बेसिस पे अगर यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कुछ ट्रेड मिलता है, बढ़िया से हम लोग डाउन साइड के लिए फिर से जा सकते हैं, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम हमने मार्क कर दिया। अभी 1 आवर में देखते हैं 1 आवर का क्या कर सकता है। तो 1 आवर के आपका उसमें कुछ अभी तक प्राइस पैटर्न तो कुछ बनते हुए नहीं दिख रहा है। हम लोग का एम पैटर्न टूटा है तो बड़ी बात है यहाँ पे। और ये जो एक ट्रेंड लाइन था नीचे से, उसका भी ब्रेक डाउन हुआ है और यहाँ से ऊपर से एक आया, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, इसको काट देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने एक फिबोनाची लेवल पहले ही मार्क कर दिया है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस लो के हम लोग तो काट देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, हाँ बढ़िया। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग 50 मिनट्स में आते हैं, 50 मिनट्स में आपका हाई लो का बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने जोन तो पहले ही मार्क कर दिया। इस हाई से इस लो तक का हमने फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया था। अभी मैं इस जोन को काट दूंगा, ठीक है। ये जो जोन था इसके नीचे मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दे दिया, ठीक है। तो अभी मैं इसको काट दूंगा, काट दिया, समझ गए ना। मैंने वो क्या था, वो आपका डेली टाइम फ्रेम का जो आपका मैंने यहाँ से बनाया था, जो इधर से सॉरी इधर से नहीं, आपका कहाँ से बना था, इस लो से इस हाई तक का बनाया था, ठीक है। तो ध्यान में आएगा, इस लो से इस हाई तक का बनाया था, तो एक जोन बना था यहाँ पे। तो वो जोन मैंने मार्क करके रखा था, तो अभी उसको मैंने काट दिया, ठीक है। तो ध्यान में रखना उस बात को। 50 मिनट्स में आते हैं। 50 मिनट्स में तो वो जोन क्यों काटा मैंने, क्योंकि आपको अभी वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस जोन को भी मैं काटूंगा, अभी नहीं काटूंगा, वीकली टाइम फ्रेम में काटूंगा, ठीक है। जब मैं वीकली का चेंज करूँगा तब मैं उसको काटूंगा। तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए अभी आपका जो लेवल है, ये हम लोग का लेवल है, इस हाई से इस लो तक का हमने फिबोनाची मार्क किया, ये जोन मिला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक वीक बनाता है, एक ऊपर साइड का मूवमेंट मिलता है हम लोग को, बहुत बढ़िया। एक यहाँ पे एक चैनल, फिर उसके देखिए ऊपर आएगा तो हम लोग सेलिंग के बारे में पहले सोचेंगे, इस जोन में आएगा सेलिंग के बारे में पहले सोचेंगे। ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। आपका इंट्राडे का उसमें फेक ब्रेकआउट हो सकता है, और फिर उसका फेक ब्रेकआउट लेके आपका डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। तो क्योंकि अभी थोड़ा वीक है, दिख रहा है हम लोग को, जब तक हम लोग यहाँ पे सस्टेन नहीं करते, यहाँ पे बनाता नहीं है, आपका क्या कर सकता है, अगर इसके वीक के ऊपर निकल जाता है, हम लोग यहाँ पे नहीं ट्रेड करेंगे। ये चैनल है, डेली हाई है, इसके ऊपर सस्टेन करने देंगे, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे ऊपर का। अभी हम लोग सेल ऑन राइज ही करेंगे, मैं गलत बोल दिया, सेल ऑन राइज ही करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे ही ऊपर जाएगा हम लोग यहाँ पे सेल करने के बारे में सोचेंगे पहला, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जब तक आपका इस हाई के ऊपर नहीं निकलता ना, आपका जो ये मैंने तो मंथली हाई बोला है, ये जो डेली हाई है, इसके ऊपर सस्टेन, और चैनल भी है, चैनल का भी ऊपर सस्टेन करेगा, तभी हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे। 50 मिनट्स का कैंडल सस्टेन होना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आपका मूवमेंट आएगा ऊपर का, हम लोग पहले सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, बढ़िया से हम लोग ऊपर के लिए फिर से जाएंगे।
स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा 50 मिनट्स में इंट्राडे का आपको पता ही है, अगर हाई गैप अप खुलता है गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइस से बना के हाई या लो तोड़ता है हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे 5 मिनट का कैंडल, अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है गैप पहले 5 मिनट का कैंडल आप लोग सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद बनने दीजिए, उसके बाद उसका मार्क करके हाई या लो जाता है, जिस तरफ हाई या लो जाता है हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। तो पहले गैप फिल का ट्रेड कर लेना, क्योंकि मॉर्निंग में बताया नहीं जाता तो हम लोग यहाँ पे पहले ही बता रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी डायरेक्टली आपका लो कहाँ पे है, इसका डायरेक्टली टारगेट कहाँ पे है, ये देखिए बढ़िया सा यहाँ पे टारगेट, डायरेक्ट टारगेट यहाँ तक है 42,520, यहाँ से अरे बहुत नीचे है, एक मिनट रुकिए, कितना है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, ठीक है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट। तो यहाँ से फॉल कितना आया, यहाँ से फॉल कितना आया, फॉल आया आपका इस जोन से यहाँ तक का 700 आया है। अगर यहाँ से 800 मान आया, ठीक है, अगर यहाँ से डायरेक्टली जाता है देखिए 50% तक तो जा ही रहा है, फिर आपका 800 का लेवल हम लोग का आराम से देखने के लिए मिल सकता है डाउन साइड का, अगर हम लोग कैरी करके ले गए, ठीक है। तो मैं एक बार कुछ इसके छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल लेता हूँ ताकि आपको प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे आपका देखिए ये एक जोन है, ठीक है, ये मार्क कर लो, आपका 4394 का एक लेवल है, उसके बाद आपका है, हाँ यहाँ तक मार्केट आ गया है क्या, हाँ आ गया, ये एक लेवल था, मैंने इसको काटे थे, इसकी तो ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ तक का एक लेवल है, उसके बाद आपका एक लेवल यहाँ तक है 42,855 का, उसको डायरेक्टली लो तक का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका देखिए यहाँ पे गैप भी है, वो गैप फिल करते करते हम लोग वो कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को, बहुत बढ़िया आपका पैटर्न बनते हुए दिख रहा है और हम लोग को एक डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। मैंने बता दिया आपको कहाँ तक जाना है हमें, ये मैंने पहले ही मार्क करके रखा था क्या, चलो एक को काट देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, और 3 नहीं है, ठीक है, मार्क कर दिया हमने। तो उसके बाद डायरेक्टली डाउन साइड 50 पॉइंट्स का आप लोग मूव लेकर डाउन साइड के लिए जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और ये कहाँ गया, इस जोन को मेरे को नीचे लेके आना है, इस जोन को मेरे को चाहिए मिनट्स में भी, ठीक है, ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग का लास्ट टारगेट कहाँ तक है। ये देखिए ये जोन आ गया, देखिए यहाँ तक का टारगेट, यहाँ से यहाँ देखिए ये पूरा फिबोनाची लेवल है जो ग्रीन मैंने मार्क करके रखा है ना, 42,543 से लेके 41,588, ये आपका कैसे मैंने मार्क किया, मैंने डेली टाइम फ्रेम में आके आपका इस लो से इस हाई तक का मार्क किया, तो ये फिबोनाची लेवल मिला, ठीक है। तो ये फिबोनाची लेवल यहाँ पे आएगा, बाइंग के बारे में पहले सोचेंगे, उसके बाद ही सेलिंग के यहाँ पे आएगा, कहीं से भी बाइंग आ सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए बहुत जगह से सपोर्ट लिया है इसने मार्केट में, तो यहाँ से कहीं से भी बाइंग आ सकता है। तो यहाँ बाइंग के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ तक मार्केट आना चाहिए, बहुत बढ़िया पैटर्न बनते हुए आ रहा है, तो यहाँ तक आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चैनल भी है, हम लोग यहाँ पे मार्क करते हुए लेके जाएंगे। तो देखते हैं फिर, ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपका अगर ऊपर साइड का कहाँ तक आएगा, ऊपर साइड मैंने बता दिया, चैनल है, इसके हाई है, उसके ऊपर ही हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है। इंट्राडे का कैसे करेंगे, इंट्राडे का अगर कल मार्केट इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है वीकली हाई के ऊपर, तभी हम लोग ऊपर साइड का एक डेली हाई तक का टारगेट दे सकते हैं। और फिर यहाँ से आएगा तो सेलिंग के बारे में पहले सोचना, उसके बाद पहले यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना, ट्रेडिंग कर रहे तो बढ़िया है, ऊपर के लिए जाते रहने देंगे। अगर यहाँ स्टॉप लॉस हिट होता है डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट फिर पकड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है इस बात को। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, होप आप लोग अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।